जानेंगे कुछ और मुद्दा के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सर आज क्या मुद्दा लेकर आए हैं आप? आज जो शिक्षा का व्यवस्था है आज बिहार में, इससे मैं काफ़ी क्षुब्ध हो चुका हूँ। और सबसे बड़ा बात, आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी बुद्धिजीवी लोग आज तक हुए हैं, महान लोग हुए हैं, सब ने एक ही बात बोला है कि बस शिक्षा जो है वही आदमी के जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार के तौर पे काम करता है, बहुत बड़ा विपक्ष है। बिल्कुल सही तो बात आज है। लेकिन बिहार में जो शिक्षा का जो सिस्टम है, आज शिक्षा जिस तरीके से दी जा रही है, क्या ये वर्तमान में और जो चल रही है किसी बच्चे का फ्यूचर, इससे लग रहा है कि मतलब कि आगे कुछ कर पाए वो? रम, आपने सही बात कहा है। और बिहार का सबसे बड़ी समस्या कहें तो यही है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आज जो है ना, इस दूध में मिलावट हो चुका है। तो ये इस मिलावट करने वाले जितने भी लोग हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेवार है ऐसा इन बात नहीं है। इसमें हम आम जनमानस भी जिम्मेवार है। इसकी जिम्मेदारी हमें भी लेनी पड़ेगी और साथ में सरकार को भी। देखिए सरकार क्या करती है, सरकार जनता को जनता का नब्ज जो होता है ना वो पकड़ता है कि जनता जिस तरीके से होती है सरकार देख लेता है। बिल्कुल 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 उसी तरीके से ले जाना। अब जैसे हम लोग सड़क के अकॉर्डिंग चलते हैं, हाँ, अब सड़क जैसा है, हमको बस उसी तरीके से चलते हैं उसी हिसाब से सरकार भी जनता के साथ चलती है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, सरकार भी हमारे मुद्दों को लेकर जागरूक नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले तो समाज को जागृत होना पड़ेगा। अगर जे स्कूल में, विद्यालय में सही समय पर शिक्षा चाहिए, सोचना चाहिए जो ये हमारे वार्ड के बच्चे हैं। अगर जो शिक्षक सही समय पर नहीं आते हैं तो खोज करना है। और वार्ड सदस्य को चाहिए कि प्रत्येक वार्ड में जो बच्चे नामांकन नहीं कराए हैं उसको वह नामांकन कराए स्कूल में। और हेड मास्टर के जवाबदेही है कि जो बच्चा का पोषाहार है, जिस प्रकार से मीनू बना रहता है, वो मीनू मिले। देखिए, अगर जो मान लेते हैं गरीब है और कोई धनी वर्ग का बच्चा है और उसको संतुलित आहार नहीं मिल पाता है, अगर तो संतुलित आहार नहीं मिल पाएगा तो उसका दिमाग भी डेवलप नहीं सबसे करेगा। बड़ी बात है कि स्कूल में जिस तरीके से मेनू लगा हुआ है, वो मेनू क्या पालन भी होता है? इसकी क्वेश्चन यही बनता है कि अगर पालन नहीं होता है तो इसकी शिकायत कहाँ की जाए? देखिए, सरकार तो शिक्षा समिति बनाई हुई है, ये तो शिक्षा समिति बनाई हुई है और हेड मास्टर साहब से मिलके उनके मेनू पर, देखिए हमारे समाज के बच्चे ही हैं, जब अगर जे उचित मेन्यू आएगा तो हमारे बच्चे विकसित होंगे। अगर जे क्या बोलते हैं, प्रधानाध्यापक के साथ मिलके और शिक्षा समिति के सदस्य अगर जे घपला करते हैं तो उसका ऑटोमेटिक का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ेगा, हमारे बच्चे पर पड़ेंगे। तो इसको सुधार के लिए, लेकिन वही जहाँ तक बात है कि जब वो बच्चे का नाम किसी प्राइवेट स्कूल में लिखाया जाता है तो गार्जियन बार बार जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में एक बार भी मुड़ के नहीं जाते हैं। लेकिन कब? जब उसे पोशाक की राशि में दिक्कत हो, नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, मास्टर साहब हमारे तो राशि है ना कहला। देखिए, हमारे समाज में दिक्कत। अच्छा सर, मैं बताना चाहता हूँ, आदमी तो इतना है, 10 एकड़ वाला जमीन भी कार से जाता है ये लेने, क्या बोलते हैं उसको, राशन के दुकान पे। हमारी सोच, हमारी जो थिंक है वो इतने नीचे है जो नहीं कर सकते। और शिक्षा में तो और देखिए, शिक्षा को स्तर को सुधारने के लिए, देखिए ज्यादा दिन नहीं, 3 महीने का समय मांगिए सरकार से। 3 महीने में प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को सरकारी में दे दीजिए, सरकारी के शिक्षक को प्राइवेट में दे दीजिए। देखिए ना कैसे शिक्षा स्तर सुधरता है। वो तो जैसे टेकुआ खड़ा होता है ना, वैसे खड़ा हो जाएगा और पढ़ाई का मूल्य क्या होता है उसको समझ में आ जाएगा। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मन की बात में बोले थे कि मध्य प्रदेश का एक लड़का जो काफी गरीब था और काफी गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा था, जब उसे जॉब लगी ब्लॉक में तो उसने बोला कि अब मैं अमीर हो गया हूँ, मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिससे कि मैं अपना भरण पोषण अच्छे से कर सकता हूँ और मुझे वो सब सुनना, गरीब सब सुनना बहुत बेकार लगता है। और प्रधानमंत्री ने उसका चर्चा भी किया था उन्होंने। और साथ में वो लड़का का देखिए कि किस तरीके से उन्होंने बोला कि एक्चुअली मैं गरीब हूँ और मुझे गरीब वाला शब्द से नफरत है। एक्चुअली मैं अभी मेरी सैलरी 20,000 रुपये है और मैं गरीब होना
नहीं कहलाऊंगा। देखिए, सर ने कहा कि सरकारी स्कूल के जो टीचर है उसको प्राइवेट में डाल दिया जाए और प्राइवेट स्कूल के टीचर को सरकारी। तो सर का कहना का मतलब है कि से जो ये जो शिक्षक है इनमें विद्वता नहीं है, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं, हम शिक्षकों में बुराई नहीं है, क्योंकि वो शिक्षक जो है एक अच्छी क्वालिटी टीईटी वगैरह जो भी है, जो एक फंडामेंटल होता है वो सारा पास करके गए होते हैं सरकारी का। प्राइवेट में जरूरी नहीं है कि सब ट्रेन टीचर हो या ऐसा हो। देखिए सर, मैं आपके बात को काटना चाहता हूँ, सभी सिस्टम के शिकार है। देखिए सुनिए, एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे होता है, एक गांव में देख रहे थे पहले, बीच में मेह होता था, मेह में बड़ा बैल रहता था, उसको देखकर सारा बैल चलता था। तो सबसे पहले प्रधानाध्यापक जिसको कहते हैं, वो ही नहीं चाहते हमारे समाज के बच्चे पढ़े। समझ जाइए, मामूली से बात। मैं इस देखिए योग्यता पर मैं नहीं चाहता हूँ, ये देखा देखी से वो सर नहीं पढ़ाते हैं तो हम क्यों पढ़ाएंगे। तो जहाँ तक हमको एक दोस्त बात सुनने को मिला है, कहीं कहीं हमको ये भी सुनने को मिला है कि जो टीचर नए नए बहाली में है, जो पिछले साल बहाली हुई है, वो टीचर अगर पढ़ाना भी चाहते हैं, नए नए हैं, ललक है उनके अंदर पढ़ाने का, और या क्वालिफाइड अच्छे भी टीचर रोक दिया जाता है, उसे भी रोक दिया जाता है। बताते हैं कि आप नहीं पढ़ाइए, अगर आप पढ़ाइएगा तो और को भी पढ़ाना पड़ेगा। तो जानते हैं इसका मूल कारण है, वो प्राइवेट स्कूल से होकर गया, वो दुख झेल के गया है। ये बात सोनू जी आप मान लीजिए, वो दुख झेल के गया है। आप सीएट और उसे पढ़ाना आदत है, सीटेट आप क्वालिफाई है, क्या आप प्राइवेट में जॉब नहीं किए थे? आप कष्ट झेले हैं, फिर जाकर आप बदलना चाहेंगे, लेकिन आपको बदलने नहीं देगा। यही बिहार का स्वरूप है। हम तो सुधरना चाहते हैं, हम समाज को भी सुधारना चाहते हैं, लेकिन क्या समाज सुधरना चाहता है? आज 21 साल में लड़की का शादी करना है, क्या 21 साल में? आज मैट्रिक पास हो तो हो, नहीं तो 8वें क्लास में लोग चाहता है जे बेटी भी आए या कुरूरा है। देखिए, आज 18 साल में लड़का की शादी कर लेता है, ये भी नहीं जानता है कि ये शादी कर देंगे तो इस हर बात में सिस्टम को दोष देना भी सही नहीं है। जहाँ तक शराबबंदी की बात ले लीजिए आप, सरकार ने तो अच्छा पहल किया है, पहल तो अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग इससे क्षुब्ध है। हम लोग जाते हैं, जमीनी स्तर के लोग हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते कहते हैं बहुत गलत हुआ। अरे यहाँ पे सिस्टम आप देखिए, सिस्टम को एक ही चीज को सुधारने आता है। आज समाज में हो रहे कुरीति, मान लेते हैं, एक बात जान लीजिए, बच्चे अगर जो कला संस्कृति से, नाटक से जुड़ते हैं, गाना से जुड़ते हैं, तो वो अपने संस्कृति होता है बच्चों का, संस्कृति से जुड़ता है। आज कैसा कैसा गाना चल रहा है, और इसको सरकार को बंद नहीं करना है, क्या कि टैक्स आता है। आज शराब पीने से कहाँ नहीं होता है, होम डिलीवरी नहीं होता है, घर में आके पहुंचा। सरकार दोषी नहीं है। तो निष्कर्ष इस बात पे आता है कि सिस्टम भी दोषी है और पब्लिक तो दोषी है ही। तो कहने का मतलब इसे सुधारने के लिए कुछ प्रयास जो कि हम सभी को जागरूक करना, और खास करके हम सरकार का दोष देने से पहले हम सब सुधरेंगे, सरकार जरूर सुधर जाएगी। और सुधारना, क्योंकि पहले हम में गलती, हम जाते हैं शराब वाले को खोजने, हम जाते हैं स्कॉलरशिप का पैसा लेने, पोशाक राशि का पैसा लेने, पढ़ाई के बारे में कभी नहीं जाते स्कूल में। तो परिणाम ये निकलता है कि सरकार भी चाहती कि नहीं, यहाँ पर बस वही मिड डे मील और साथ साथ में पोशाक राशि ये सब दीजिए और एजुकेशन को हटाइए। देखिए, सरकार को खिचड़ी बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। सुनिए सर, बात जो है, पहले के हम भी पढ़े हुए हैं, पहले खिचड़ी नहीं बनती थी, उतना समय तो बच्चा पड़ता था। अगर सरकार को देना ही है तो पोषाहार वाला पैसा उसके अकाउंट में भेज दे। ये सबसे बेहतरीन है, ये सबसे बेहतरीन है, बहुत अच्छा विकल्प। अगर जो बच्चे उसके पिताजी नहीं खाना देते हैं तो क्या स्कूल में खाना मिलता है? हेडमास्टर के पास खाना मिलता है? सही मेनू मिलता है क्या? सही मेनू मिलता है? बैग में वो किताब रखना भूल जाएगा, लेकिन प्लेट रखना नहीं भूलेगा। सिर्फ खाने आता है, खाया और भागा बस। और सर जी लोग कोई खुद नहीं करते। सर का है, प्रिंसिपल सर का है, जो प्रधानाध्यापक है, उनका काम है कि जब तक खिचड़ी नहीं बना, खिचड़ी बना टारगेट खत्म, उस दिन का क्लास खत्म। खिचड़ी सब लोगों ने खाया, क्लास खत्म। अच्छा, खिचड़ी वाला में अटेंडेंस घोटाला सर सुनिए, अभी तक आज मैं अभी इतना बड़ा बच्चा को मैं आज देखा हूँ यूट्यूब पर, उत्तर प्रदेश के बच्चा था, उसको कम से कम 75 जिला का नाम याद है, लेकिन बिहार के 8वां क्लास के बच्चा है।
और उसको 10 गो जिला लिखवा के कह दीजिए और दिखवा दीजिए हमको, तो मैं आपका गुलाम रहूंगा, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ही नहीं होती है। मैक्सिमम सरकारी स्कूल का यही हाल है। अपने यहाँ भी कुछ सरकारी स्कूल हैं जो अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं। हम सही विद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मैक्सिमम जो देखते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। कंक्लूजन हम लोगों का यह निकला इन सारे वीडियो में कि हम जो है अपने आप को नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम, हेडमास्टर इत्यादि को दोष लगा देते हैं। ये मेरे ख्याल से पूरा बात सही नहीं है। हमको खुद भी सुधरना है और अपने आप को भी जानना है और हमारे समाज को जागृति में लाना है। इनका काम हमारे गांव के वार्ड सदस्य हो गए, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, या जितने भी प्रतिनिधि है, उनका भी दायित्व बनता है कि अगर गार्जियन के पास समय नहीं है, या गार्जियन यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, या सभी लोग एकत्रित नहीं हो पाते हैं, तो उनका जो समाज के ठेकेदार आज बने हुए हैं, वोट लेकर बने हुए हैं, उनका एकदम परम कर्तव्य बनता है वो इस पर ध्यान दे। और वो ध्यान देंगे, उनकी आवाज उठाने की बात होगी तो जनता न सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा। सब चाहता है, हर एक विद्यार्थी या गार्जियन चाहता है कि हम अच्छा पढ़ें, या गार्जियन चाहता है कि अच्छा बच्चों को पढ़ाएं। हो सकता है कि उनको कोई बैकबोन नहीं मिल पाता है, सपोर्ट नहीं मिल पाता है आवाज उठाने के लिए। सर मेरा मानना है, अगर जो सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती तो प्राइवेट स्कूल चलता ही नहीं। बिल्कुल, फर्स्ट बात। सेकंड बात, हमें सड़क की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं चाहिए। अगर शिक्षा संभल गया ना तो सड़क बनेगा। पहले शिक्षा पर टारगेट कीजिए, फिर सड़क पर कीजिए। नाला बनवाना उतना ही जरूरी है जितना बच्चा को जाकर स्कूल में खोजना। पढ़ाई काहे नहीं हुआ? 6 माही परीक्षा है, 12 गो लेसन है, तो 6 गो लेसन क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके के मुद्दे के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।